आज हम आए हैं खंडवा का जो हमारी एमपीपीएससी की तैयारी का समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि एमपीपीएससी जो वैकेंसी निकालती है वो साल भर में 200-300 पद होते हैं। आप ले लो, चाहे आप खंडवा ना के ले लो, कम से कम 2 लाख लड़के हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि एक लिमिटेड बच्चे सेलेक्ट होंगे और बाकी लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए और कुछ न कुछ स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़िए। देखिए, मैंने अजीत को समोसे की शॉप खुलवा दी, तो प्रॉब्लम बहुत हुई होगी इनके परिवार में, समाज में। लोग यही सोचे होंगे कि समोसे की दुकान खोल रहा है, पीएससी कलेक्टर बनने आया था, समोसे की शॉप ओपन कर रहा है। अब ये चीज़ सोच लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे यही कहने का तात्पर्य है कि शर्म छोड़िए, परिवार घर रिश्तेदार छोड़िए, पहले आप तो ये देखिए कि आपका पेट भर रहा है, उसके लिए आपको कुछ न कुछ रोजगार करना पड़ेगा। अदरवाइज भारत देश में बेरोजगारी वैसे भी है, यदि आप इस तरीके से अपनी मानसिकता बना लेंगे तो बेरोजगारी का ढेर लग जाएगा और फिर लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ न कुछ वेलकम टू DKRS ब्लॉग गाइज। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है आपको हम कुछ नया दिखाने वाले हैं। आज हम आए हैं खंडवा का जो हमारी एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला एक दोस्त है, उसने समोसे का इनिशिएटिव लिया है, पीएससी समोसा वाला। तो उससे बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे सारी चीज़ें कि उसने क्यों ये चीज़ें स्टार्ट करी, क्या इसके पीछे वजह है, क्या सारी चीज़ें, ये सब हमको शैलेश भैया जो है हमारे वो बताएंगे। शैलेश भैया, आप पूरा इंटरव्यू लेंगे उनका और पूरा बताएंगे आप। और बिल्कुल, हमने अभी देखा कि हम आ चुके हैं यहाँ पर पीएससी समोसा वाले में, और हम यहाँ पर अंकित उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे और सारी चीज़ें हम इसके बाद आपको डिटेल में अपने वीडियोस में बताने वाले हैं। आप वीडियो को देखें, उनका इंटरव्यू सुने, और हो सकता है इससे बहुत सारे लोग कुछ करने की सोच रहे हो तो उनको मोटिवेशन मिले, उनको नई चीज़ें करने के लिए। अगर आपको सोच रहे हैं ना तो उसको शुरू कर दीजिए, मतलब आप सोचिए मत, तो आप शुरू करेंगे तो चीज़ें हो सकता है कि बहुत आगे तक आपको ले जाएं। जैसे हमने ब्लॉग का शुरू किया है, तो आप वीडियो एंड तक देखें, बीच में आपको पीएससी वाले जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे, और फिर एंड में आप वीडियो को देख के कमेंट में अपने रिव्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी चीज़ें आप बताइए कैसा रहा आपका। हेलो गाइस, मैं शैलेश सिंह DKRS ब्लॉग से, और आपको लेकर आया हूँ एमपीपीएससी समोसे वाला। तो ये दोस्तों हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी, जो कि पीएससी समोसे वाला अपना वेंचर अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। उनसे पूछेंगे क्यों उन्होंने पीएससी नाम रखा, उसका क्या कारण रहा, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और कैसे वो चला पा रहे हैं और कैसा उनको अनुभव इसमें लग रहा है और इनका वेंचर कैसे चल रहा है। तो मैं इनसे पहले इनके बारे में पूछूंगा। सर जी सर, मेरा नाम अजीत सिंह है। मेरे को सर ऐसा कुछ था नहीं कि मैं पीएससी समोसा वाला कोई शॉप खोलूँ। ये परिस्थिति ऐसी आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लगातार 4 साल से पीएससी का रिजल्ट ना आना, ये मुख्य कारण रहा है मेरा पीएससी समोसे वाले शॉप को खोलने के लिए। मैं जब 2017 में पहली बार इंदौर तैयारी करने के लिए आया, 2018 में एलिजिबल नहीं था, और 2019 में मैं पहली बार एग्ज़ाम दिया, जो कि अभी हाई कोर्ट ने जजमेंट में इस रिजल्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है, और पीएससी अभी फिर से 2019 का रिजल्ट लेगा। और उसके बाद 2020 में हम लोग का सर 1 नंबर से प्री में रुक गया था, मेरा 65 था, 66 कट ऑफ गया था, और 2021 का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो देखा जाए तो 2018 के बाद से अभी भी पीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोग 4 साल घर से सपोर्ट ले रहे हैं, और घर से भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था, पर स्थिति ऐसी आई कि 4 साल पीएससी इतना डिले हो चुका है, इसलिए हम लोग को मजबूरन कुछ न कुछ फाइनेंशियल अर्निंग के लिए शॉप ऐसी खोलना पड़ा। बिल्कुल सर, आप ये बताने की कोशिश करें कि आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, और आपने अभी बता दिया कि ठीक है प्रोसेस वगैरह जो भी डिले हो रही थी उसके कारण आपने ये कार्य किया। तो आपने कैसे इसको इनिशिएट किया और कैसा रहा आपका अनुभव? और इनिशिएट ऐसा सर कि मैंने देखा बहुत सारे लोग, कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, बट जो मेरी स्किल थी वो मैं केवल समोसे बना सकता था। एक्चुअली क्या था, मैं 2015 में मेरे फादर साहब ने रेस्टोरेंट खोले थे रीवा में, कुछ कारणवश से वो बंद हो गया था। उसी समय मैं मिस्त्री जो बनाते थे उनसे मैंने सीखा था कि समोसे कैसे बनाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं समोसे ही बना सकता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं पूछता हूँ कि ये आपने कॉस्टिंग 8 रुपये रखी है, तो आपको ये पूरा जाता है, क्योंकि बाकी की जगह 10 रुपये समोसे मिल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, समोसे की साइज़ तो ठीक ठाक ही है। मैंने अभी इसलिए किया है कि बच्चे खाएं, प्रॉफिट को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, जो कि मेरा ऐसा है कि खर्चा रहने का, खाने का पूरा प्रॉपर चले। और जो भी दोस्त मेरी अभी 4-5 मदद कर रहे हैं, तो उनको भी मैं कोई कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता रहता हूं अभी भी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे आप जो ये टाइमिंग यहाँ पर देते हैं, इसके अलावा आप पढ़ाई के लिए समय दे पाते हैं अपना? जी सर, अभी मॉर्निंग में तो टाइम मिल जाता है, शाम को 1-1.5 घंटे ही मिल पाता है। ठीक है। और आपने अभी पीएससी जो आने वाली है 2021 का मेंस का जो है, और ये इसके लिए आप कुछ अभी प्रिपरेशन चल रही है क्या आपकी? बिल्कुल सर, अभी प्रिपरेशन जारी है। अभी 2021 का रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग अभी तो तैयारी में पूरी तरीके से मेंस
की ही कर रहा हूँ मैं तो अभी फ़िलहाल तैयारी। और अर्निंग्स वगैरह कैसी हो रही हैं आप ये बताएंगे? अर्निंग्स ऐसी हो रही सर कि मेरा रहने का खाने का पूरी तरीके से खर्चा निकल रहा है अभी, और दोस्तों को भी मदद कर पा रहा हूँ मैं। और पीएससी स्टूडेंट जो अभी नए एस्पिरेंट्स हैं, साथ ही साथ तो वो लोग जो जीवन में थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हो रहे हैं या डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है उनके अंदर, क्योंकि 4-4 साल 5-5 साल से लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए सर कहीं ना कहीं घर वाले एक टाइम लिमिट तक ही सपोर्ट करते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि वो पढ़ाई करें। यदि उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं निश्चित रूप से उनको अपने यहाँ 3 से 4 घंटे की जॉब दे रहा हूँ, और उनको रहने और खाने की पूरी जो खर्चा उनका है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अभी। वेरी गुड, मतलब आप साथ में वेंचर भी चलाएंगे और लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत जॉब ऐसी नहीं सर, केवल 3 से 4 घंटे ही जॉब करेंगे वो, बाकी टाइम पढ़ने में दें वो। तो हम लोग अंदर आने वाले हैं, बस कुछ चीज़ें पूछेंगे सर से, अंकित सर से। तो अंकित सर बताएंगे कि कैसे आप हाइजीन को मेंटेन करते हैं और बच्चों को कैसे क्या खिलाते हैं चीज़ें? सर हाइजीन आप देख ही रहे हैं सामने, मैं हाथ में सभी लोग ग्लव्स लगाते हैं, कैप पहन के रखते हैं पूरी तरीके से, और हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं समोसे में वो कहीं कहीं महाकोश शुद्ध अच्छा तेल माना जाता है, मैं उस तेल को हम लोग यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हाइजीन तो पूरी तरीके से सर मेंटेन कर रहे हैं। तो सर ये जैसे अपन ग्रीन चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं क्या? जैसे अभी गो ग्रीन टाइप का गवर्नमेंट ने इनिशिएशन किया, वैसे टाइप का भी हम करते हैं क्या? स्टार्ट किया समझा नहीं। जैसे हम ग्रीन्स की तरफ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों को बचाना, सेफ एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें। बिल्कुल सर, ये तो हम लोग इन्वायरमेंट में हम लोग इसका स्टडी करते हैं, तो इसका तो पूरी तरीके से केयर कर रहे हैं सर। वेरी गुड सर। ये किस चीज़ की चटनी है ये सर? ये सर मटर है, इसको हम लोग एक समोसे के साथ 15 रुपये में देते हैं। वेरी गुड। और वो क्या है उधर साइड में? ये टमाटर की चटनी है सर, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलर है, रीवा सतना सीधी तरफ। बहुत शानदार। तो ये दोनों चटनियाँ मिक्स करके देते हैं आप? नहीं, सिंगल समोसा जो केवल चटनी जिसको चाहिए वो देते हैं, जो मटर के साथ खाता है उसको दोनों देते हैं, मटर भी और चटनी भी। तो ये मतलब ये दोनों एक साथ भी देते हैं और अलग सेपरेट भी देते हैं? अलग सेपरेट भी देते हैं। बहुत शानदार। और इसके अलावा कितने मेंबर्स हैं आपके साथ जो अभी लगे हुए हैं साथ में? अभी 4 से 5 लोग दोस्त मदद कर रहे हैं सर। वेरी गुड। और बाकी की अभी आपने कुछ प्लान किया है कि इस वेंचर को और आगे बढ़ाना है, नई ब्रांचेस खोलनी है क्या इसके? नहीं सर, अभी तो मेरा पूरा फोकस सर पार्ट टाइम मतलब बिजनेस का, ऐसा कोई मेरा बिजनेस है नहीं, तो मेरे को पढ़ाई भी करना है और साथ में ऐसा चलना है कि रहने खाने का खर्चा पूरी तरीके से चले और दोस्तों की भी मदद कर सकूँ। ठीक है। और गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को केवल यही मैसेज देना चाहता हूँ सर कि जो पीएससी की भर्ती है उसको 1 साल में निरंतरता लाई जाए उसमें, और 1 वर्ष के अंदर पूरी भर्ती को कंप्लीट किया जाए, जैसे कि प्री मेंस इंटरव्यू वो पूरा 1 वर्ष में ही संपन्न किया जाए, जिससे बच्चों में पढ़ाई में निरंतरता पूरी तरीके से बनी रहे। बहुत अच्छा। और न्यू कमर्स के लिए कुछ मैसेज है जो नई पीएससी की तैयारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, जो कि स्टेट लेवल या यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आपका? उनके लिए यही मैसेज सर कि वो पूरी तरीके से सर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन लोग किसी सरकार को दोष दे रहे हैं, या फिर उनको बस केवल डेडिकेट होकर पढ़ाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि आपका क्या मैसेज है अपने कस्टमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपकी ये जो शॉप चल रही है वो यहाँ पर कैसे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी समोसा जो है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सर मेरी ये जो शॉप है ये खंडवा नाका में ही है, गणेश नगर इसको बोलते हैं, गुरुद्वारा वाली रोड के पास में ही है, क्योंकि इसी के आगे जस्ट गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा वाली रोड पे ही है अपनी शॉप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों आपने देखा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा उनसे, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कैसा क्या हुआ। मैं आप सर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आ रहे हैं या जो बच्चे पहली बार एंट्री कर रहे हैं पीएससी में, या अभी पीएससी उन्होंने मेंस लिखा है पहली बार या लिखने जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, आप सर बताएंगे? देखिए, मैसेज यही है कि यदि आपके पास समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि एमपीपीएससी जो वैकेंसी निकालती है वो साल भर में 200-300 पद होते हैं। अब आप ये समझ लो कि आप इसका 10 साल का आंकड़ा बनाओगे तो 10 साल में 3000 पद आते हैं, और लगभग इंदौर के आप भोलाराम ले लो चाहे आप खंडवा नाके ले लो, कम से कम 2 लाख लड़के हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि एक लिमिटेड बच्चे सेलेक्ट होंगे और बाकी लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए और कुछ न कुछ स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़िए।
देखिए मैंने अजीत को समोसे की शॉप खुलवा दी, तो प्रॉब्लम बहुत हुई होगी इनके परिवार में, समाज में। लोग यही सोचे होंगे कि समोसे की दुकान खोल रहा है, पीएससी कलेक्टर बनने आया था, समोसे की शॉप ओपन कर रहा है। अब ये चीज़ सोच लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे यही कहने का तात्पर्य है कि शर्म छोड़िए, परिवार घर रिश्तेदार छोड़िए, पहले आप तो ये देखिए कि आपका पेट भर रहा है, उसके लिए आपको कुछ न कुछ रोजगार करना पड़ेगा। अदरवाइज भारत देश में बेरोजगारी वैसे भी है, यदि आप इस तरीके से अपनी मानसिकता बना लेंगे तो बेरोजगारी का ढेर लग जाएगा और फिर लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो कुछ न कुछ इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा स्वरोजगार के लिए। आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसमें आगे बढ़िए। अति सुंदर सर ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है। अब ज़रूरत नहीं मुझे ज़्यादा इस पर बोलने की, तो कृपया बिल्कुल आप लोग इसको तहे दिल से सुने और सर की बातों का ध्यान रखें और एक बार ज़रूर विजिट करें हमारे पीएससी समोसे वाला, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार रहेगा और टेस्ट एक नंबर है। बिल्कुल आए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे तो पीएससी वाले जो हमारे भाई साहब हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, हमारे चैनल्स को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।